फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, लोन्स और म्यूचुअल फंड्स के बारे में सबको एक्साइटमेंट तो होता है और जानना भी सब चाहते हैं, बट समझाने वाला सिंपल भाषा में कोई नहीं है। तो फिक्र मत करें, इस चैनल पर ऐसे टेक्निकल वर्ड्स को सिंपल भाषा में आप तक पहुंचाने का काम हम करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए यश दानी, स्वागत है आपका फिनवेस्ट प्रो में। तो कई बार हम लोग जाने अनजाने में ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं जैसे कि रिटायरमेंट प्लान, एंडोमेंट प्लान, जिसका हम लोगों को बहुत रेगुलर लंबे समय तक पेमेंट करना होता है और उसकी मैच्योरिटी भी बहुत लंबे टाइम बाद आ रही है, या फिर उसके ऊपर कोई अनड्यू चार्जेस लग रहे हैं जिसको हमारे एजेंट और एडवाइजर ने छुपा दिया था। बट अब जब हमारे पास पॉलिसी डॉक्यूमेंट आता है और हम उसको पढ़ते हैं तो हमें वो पता चलता है कि भैया ये चीज़ मेरे एडवाइजर ने और एजेंट ने मुझसे छुपा ली थी। तो ऐसे केस में एक ऑप्शन होता है, आपको वो इंश्योरेंस कंपनीज प्रोवाइड करती है। जैसा कि एक अच्छा दुकानदार आपको हमेशा ये ऑप्शन देता है कि आप ये माल ले जाओ और घर पे पहन के देख लेना, अगर आपको समझ में नहीं आता है और आप इसको लौटा सकते हो जिसके हम पैसे वापस कर देंगे। उसी प्रकार हर इंश्योरेंस कंपनीज भी आपको ये ऑप्शन देती है, क्योंकि IRDA जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, एक बॉडी जिसके अंडर सारी इंश्योरेंस कंपनीज आती है। हर इंश्योरेंस कंपनी को एक डिफाइंड पीरियड दे रखा है। उस स्पेसिफाइड पीरियड में अगर उसका क्लाइंट अपनी पॉलिसी को कैंसिल कराना चाहता है तो वो बंदा अपने इंश्योरेंस कंपनीज को कॉल करके या मेल ड्रॉप करके अपनी पॉलिसी कैंसिल करा सकता है और अपने दिए हुए पैसे को वापस ले सकता है। उसको बोला जाता है फ्री लुक पीरियड। वो फ्री लुक पीरियड जनरली 15 एक दिन का होता है फ्रॉम द डेट यू हैव रिसीव दैट पॉलिसी डॉक्यूमेंट। मान लीजिए आपको वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो कि आपने नया इंश्योरेंस लिया था 1 तारीख को आया है, तो 15 की उसी मंथ की जो 15 तारीख है उस समय तक आपको ये डिसाइड करना है कि आप वो पॉलिसी चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते हैं। अगर नहीं चलाना चाहते हैं तो आपको टोल फ्री पे कंप्लेन लिखानी पड़ेगी और अपनी कंपनी को बताना पड़ेगा कि भैया मैं ये पॉलिसी कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ और मेरा पैसा रिफंड कर दीजिए। अगर वो नॉर्मली आपकी इंश्योरेंस कंपनीज दे देती है, बट अगर कभी इंश्योरेंस कंपनीज नाटक करती है और आपको पैसा नहीं देती है तो उसके लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल है। आप उनकी कंपनी का एस्केलेशन मैट्रिक्स देखें और उस इशू को एस्केलेट करें। अगर एस्केलेशन के बाद भी सोल्यूशन नहीं मिलता है तो IRDA ने एक बॉडी बना रखी है जिसको बोला जाता है इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन, और आप वहां पर उस कंपनी के खिलाफ कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। वो कंप्लेन अगर इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन को प्रॉपर लगती है तो उन कंपनीज पे पैनलाइजेशन भी लगता है और आपके पैसे को बराबर वो कंपनीज देना पड़ता है उनको मैंडेटरी। जनरली मैं आपको ये तो बता दिया कि पैसा वापस आ जाता है, बट जब ये पैसा लौटाती है तो इंश्योरेंस कंपनी कुछ चार्जेस काट के देगी जो कि स्टैम्प ड्यूटी और आपकी जो हेल्थ चेकअप कराया है उससे रिलेटेड होगा। तो अगर आपको पैसा बराबर आ जाता है जिसमें कि आपके कुछ मिनिमल डिस्काउंट, आपके मिनिमल चार्जेस कटे हैं, तो वो पैसा प्रॉपर है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और क्या आपके संग भी ऐसा कभी बीता है कि इंश्योरेंस कंपनीज ने आपके संग चीट करा हो, तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।